हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीडिया के बारे में। मीडिया यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। मीडिया में हम बहुत सारे तरीके का मीडिया देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे मीडियाज़ हैं। हम जब भी मीडिया के बारे में बात करते हैं, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ जो न्यूज़ चैनल्स है और न्यूज़पेपर है ये ही मीडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाया जाता है। ये हमारा फिल्मों के द्वारा भी हो सकता है, उसके अलावा लोगों से बातचीत के द्वारा भी हो सकती है, और हम इंटरनेट के ज़रिए भी आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाते हैं। इस वजह से ये भी एक मीडिया है। आज के इस क्लास में हम मीडिया को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम बहुत बार सुने हैं कि सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सारे मीडिया भी होते हैं। मास मीडिया यानी कि जो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है मास मीडिया। और सोशल मीडिया यानी कि जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं सोशली और इंटरनेट के मदद से, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसको कहा जाता है नॉर्मली सोशल मीडिया। आज के इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि हमारा मीडिया क्या है, उसके बाद मीडिया गवर्नेंस इंटरफेस, यानी कि मीडिया के साथ गवर्नेंस का क्या रिलेशन है। हमारा जो शासन व्यवस्था है, जिस किसी भी जगह का हो, शहर का हो सकता है, कोई स्टेट का हो सकता है, या फिर पूरे देश का हो सकता है, मीडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया इन इंडिया। यहाँ पर हम मेनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मीडिया का अलग अलग टाइप क्या है ये देखेंगे। और ये जो टाइप्स है ये नॉर्मली इन जनरल हर जगह पर इस तरीके का मीडिया पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मीडिया। ये जो क्लास है ये हमारे इग्नो के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन से स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। इस चैनल पे आपको इग्नो, CUET, नेट, स्लेट, ये सारे एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है मेनली इग्नो से ही लिया गया है, इस वजह से ये सारे ऑथेंटिक मटेरियल्स है। आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि मीडिया क्या है। मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम है जहाँ पर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। यहाँ पर प्रिंट मीडिया हो सकती है, पब्लिशिंग हो सकती है, न्यूज़ मीडिया, फोटोग्राफी, सिनेमा, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे चीज़ें हो सकती है मीडिया के हिसाब से। यानी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। हम जब भी मीडिया की बात करते हैं हम हर बार देखते हैं कि मास मीडिया बोलकर एक वर्ड यूज़ होता है। मास मीडिया यानी कि बहुत सारे लोगों तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है उसको कहा जाता है मास मीडिया। और हमारा जो आज का टॉपिक है मेनली ये मीडिया में मास मीडिया की ही बात कर रहा है, यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जा रही है और इसके साथ हमारा जो गवर्नेंस है उसका रिलेशन क्या है। यहाँ पर हम जब भी अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं इसके साथ मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। अर्बन गवर्नेंस में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एडुकेट करने के लिए और सिटीजन्स को मोबिलाइज करने के लिए किसी भी चीज़ के एगेंस्ट या फिर तरफ उसको मास मीडिया ही करता है। मास मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे अर्बन गवर्नेंस में। अब देखते हैं हमारा मीडिया गवर्नेंस इंटरफेस क्या है, यानी कि मीडिया के साथ गवर्नेंस का रिलेशन क्या है। हमारा ये जो मास मीडिया है और सोसाइटी है ये इंटरलिंक्ड है। सोसाइटी को अच्छा बनाना हो या फिर सोसाइटी का ख़राब बनाना हो, ये सारे चीज़ें मेनली हमारी मीडिया के हाथ में ही होता है।
इसलिए मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों को चीज़ों को बारे में अवेयर करने के लिए ये मीडिया ही यूज़ होता है। और हमें जो भी एज ओल्ड ऑपरेशन है, हम किस तरीके से चीज़ों से बाहर आए हैं, हमारा क्या राइट्स है सिटीजन का, लोगों का फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये सारे चीज़ों के बारे में मीडिया ही बात करता है। इसलिए मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस है हमारे सोसाइटी में। और सोसाइटी अगर अच्छी होनी हो तो इस मास मीडिया का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। एक अच्छा मीडिया ही एक अच्छा गवर्नेंस तैयार कर सकता है। यहाँ पर जो भी मास मीडिया है, मास मीडिया तभी इफेक्टिव होता है जब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है हर सेक्शन ऑफ पीपल के पास जाकर पहुँचे। लेकिन अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो मास मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं होता है। यानी कि एक इंसान के पास एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है और दूसरे पर्सन के पास और एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है, तो मास मीडिया इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मास मीडिया जो भी सिटीजन का ट्रस्ट है गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो भी ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट होगा, इसका मेन रीज़न ही होता है मास मीडिया। मास मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के तरफ लोगों का ट्रस्ट या फिर डिस्ट्रस्ट में। मास मीडिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविक एडुकेशन में, यानी कि लोगों को एडुकेट करने में मास मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर एडुकेशन यानी कि हमारा स्कूल वाला एडुकेशन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, इलेक्शन कैंपेनिंग, वोटर एडुकेशन, इलेक्शन मॉनिटरिंग, करप्शन के खिलाफ लोगों को अवेयर करना, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये सारे चीज़ों के बारे में मास मीडिया ही हमें एडुकेट करता है। हमारे सोसाइटी किस तरीके से चल रहा है, ये सारे चीज़ों के बारे में, और सोसाइटी में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये सारे चीज़ें भी हमें मास मीडिया ही बताती है। इस वजह से मास मीडिया का रोल सिविक एडुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मास मीडिया सिटीजन का जो वॉइस है उसको रेज करने में और लोग गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेशन दे, इसके लिए भी मास मीडिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर मीडिया लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपने डिमांड रखे, और जो भी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लोग अगर कोई काम करना चाहे या फिर आंदोलन करना चाहे, ये सारे चीज़ों में भी मीडिया बहुत हेल्प करता है। अब देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मीडिया इन इंडिया। इंडिया में मेनली हम 3 तरीके का मीडिया पाते हैं। पहला है कॉन्फॉर्मिस्ट, दूसरा रिफॉर्मिस्ट, और तीसरा है रेडिकल चेंजर्स। यहाँ पर कॉन्फॉर्मिस्ट वो सारे मीडियाज़ है जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये गवर्नमेंट का जो पार्टी है उसके लिए, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का जो भी चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ों को ब्लाइंडली एंडोर्स करता है और ब्लाइंडली इनकी पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ को सर्कुलेट करता है और अच्छा ही बताता है। ये मेनली एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, जहाँ पर चीज़ों को गवर्नमेंट में जो भी होगा, वो जो भी करेगा उसको हमेशा इसको अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि ये खुद भी एक ऑफिशियल बेनिफिशियरी होता है, यानी कि गवर्नमेंट का ही ये एक मीडिया होता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, डीडी न्यूज़ जो है ये मेनली गवर्नमेंट के द्वारा ही रन होता है। इस वजह से ये गवर्नमेंट का जो भी अच्छा चीज़ें हैं वो ही सिर्फ बताएगा। फिर मीडिया होता है हमारा रिफॉर्मिस्ट जो मीडिया होता है, ये हमारे चीज़ों में क्रिटिकली तो देखता ही है, चीज़ों को जो भी पॉलिसीज़ तैयार हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर, इसको क्रिटिकली देखता है और सुनता है इसको। लेकिन ये सिर्फ अपना रिव्यूज़ देती है और थोड़ा बहुत रिफॉर्म की बात करता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा चेंजेस की बात नहीं करता है। ये मीडियम रेंज में है, ये उस पॉलिसीज़ को देखता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्रिटिकली बात भी करता है, लेकिन उतना ज़्यादा रिफॉर्म की बात नहीं करता है। लेकिन जो रेडिकल चेंजर्स है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीडिया है किसी भी गवर्नमेंट में। ये रेडिकल चेंजर्स एक ऐसा सिस्टम है
मीडिया का, जहाँ पर जो भी बेसिक रूल्स है और जो भी गवर्नेंस का स्टाइल है इसको चेंज करने की बात करता है। यानी कि जो भी गलतियां है वो लोग गलतियां ढूंढते हैं और ये गलतियां को चेंज करने की बात करते हैं। और ये सब बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को बदल देने की भी बात करते हैं। यहाँ पर जो भी रेडिकल ग्रुप है ये न्यू नॉलेज की बात करते हैं, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की भी बात करते हैं। इस वजह से हमें 3 तरीके का जो मीडिया है इसको अच्छी तरीके से जानना होगा। कॉन्फॉर्मिस्ट यानी कि जो गवर्नमेंट के हित में बात करते हैं, रिफॉर्मिस्ट जो गवर्नमेंट के चीज़ों को क्रिटिकली बात करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, और रेडिकल चेंजर्स जो सारे चीज़ों को चेंज करने की बात करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को ही वो लोग चेंज कर देना चाहते हैं। अब देखते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया इन अर्बन गवर्नेंस, यानी कि हमारा मीडिया का क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत बार रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत जगह पर एक साथ देखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको मीडिया का रोल अलग तरीके से समझाया जाए और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग तरीके से बताई जाए। यहाँ पर हम जब भी मीडिया का रोल की बात करते हैं, मीडिया का जो रोल्स है वो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, पब्लिक अवेयरनेस, एजेंडा सेटिंग, एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मीडिया का वो है अनबायस्ड रिपोर्टिंग, फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी, promote citizen participation, independence and accountability, solutions oriented reporting। यहाँ पर जो भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जा रही है, रोल यानी कि मीडिया अगर एक अच्छा मीडिया हो तो उसका क्या क्या रोल होगा, वो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या करेगा, यानी कि लोगों के लिए, पब्लिक्स के लिए क्या क्या करेगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी मीडिया को करना चाहिए, कि वो मीडिया अगर अच्छी हो यानी कि पब्लिक्स के लिए अच्छी हो तो वो किस तरीके से अपने आप को रखेगा। तो अब इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। हम पहले देखते हैं रोल ऑफ मीडिया। पहला है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी कि मीडिया का सबसे बड़ा जो रोल है वो है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज़ है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, पब्लिक सर्विसेज है, इन सारे चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसलिए अगर एक अच्छा मीडिया हो तो वो अपने सारे इंफॉर्मेशन लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचाएगा, और इसके वजह से जो भी सिटीज़न है, सिटीज़न का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है गवर्नेंस में। फिर होता है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक्स को चीज़ों के बारे में अवेयर करना, जो भी अच्छे चीज़ें हो रही है या फिर जो भी चैलेंजेस हो रही है वो सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना। यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स, इनइक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनजस्टिस, ये सारे चीज़ों के बारे में पब्लिक को अवेयर करता है हमारा मीडिया। इस वजह से मीडिया ऐसा एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रेशराइज कर सकता है, कि जो भी अथॉरिटीज़ है उनको प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और पब्लिक के लिए काम करने के लिए। फिर है एजेंडा सेटिंग। जो भी मीडिया है वो कोई ना कोई एक एजेंडा सेट करता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ फीचर्स होता है कि वो किस तरीके का काम करेगा। जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के उसको एजेंडा बनाएगा। वो लोग क्रिटिकली चीज़ों को एड्रेस करते हैं। फिर एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म, यहाँ पर मीडिया जो भी है लोगों का मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ है, जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको ऊपर उठाने के काम करते हैं। यहाँ पर मीडिया इन सारे जो लोगों के डिमांड और कॉन्सर्न्स के बारे में बात करती है, और ये जो मीडिया है यही गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है चीज़ों के बारे में, कि क्या एक्शन हो रही है या फिर क्या इनएक्शन हो रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में सिटीजन्स को बताती है और सिटीजन्स को एंगेज करती है गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में।
यहाँ पर हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मीडिया बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। ये सीसीटीवी के जैसा काम करता है हमारी सोसाइटी में, यानी कि लोगों तक सारी चीज़ों को पहुँचाती है, देखकर कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हो रही है, यहाँ पर क्या करप्शन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी, ये सारे चीज़ों के बारे में लोगों तक पहुँचाता है बात, और गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है उनके लिए भी उनको अकाउंटेबल ठहराता है ये मीडिया। उनसे पूछ सकता है कि ये किस तरीके से हो रहा है, इसको क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ये सारे लोगों को अकाउंटेबल रख सकता है ये मीडिया। इसलिए मीडिया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी सोसाइटी में। अब देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया इन अर्बन गवर्नेंस, यानी कि अर्बन गवर्नेंस में मीडिया का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर कोई एक अच्छा मीडिया हो उसका क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, यहाँ पर हम देखते हैं। ये अनबायस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी मीडिया है वो अनबायस्ड हो, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के या फिर गवर्नमेंट के लिए वो काम ना करे। वो अनबायस्ड होगा तभी अच्छी रिपोर्टिंग होगी और लोगों तक सच पहुंचेगा। यहाँ पर स्पेसिफिक एजेंडा की भी बात नहीं होगी और यहाँ पर प्रमोशन की भी बात नहीं होगी। यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करके लोगों तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई अच्छा मीडिया हो तो वो फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि जो भी चीज़ घटनाएं घट रही है वो घटना सही है कि गलत है। अगर किसी को गलत ठहराया जा रहा है उसको भी वो लोग फैक्ट चेकिंग करेंगे। फैक्ट चेक करने के बाद ही वो लोग अपना जो ओपिनियन है वो देंगे और वेरिफिकेशन के बाद ही वो लोग अपना जो न्यूज़ है वो न्यूज़ पब्लिश करेंगे। इसलिए अगर कोई अच्छा मीडिया हो उसको फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन से गुजरना होता है और तभी वो एक अच्छा मीडिया बन सकता है। यहाँ पर सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी की भी बात की जाती है। अगर कोई मीडिया रेस्पॉन्सिबल हो तो सेंसिटिविटी ऑफ डाइवर्सिटी को भी मानेगा, यानी कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर डाइवर्स तरीके का लोग रहते हैं। वो लोग कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक के हिसाब से डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के हैं। इसलिए जब भी मीडिया अपना एक न्यूज़ पब्लिश करेगा तो इन सारे चीज़ों को दिमाग में रखकर ही पब्लिश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये सारे चीज़ों को, डाइवर्सिटी को अगर ना समझे तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी भी न्यूज़ को लेकर। इसलिए जो भी ये सारे प्रॉब्लम हैं, स्टीरियोटाइप के जो प्रॉब्लम है, ये सारे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मीडिया को सेंसिटिव होना चाहिए डाइवर्सिटी के प्रति। फिर होता है प्रोमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन। जो भी अगर रेस्पॉन्सिबल मीडिया हो तो वो सिटीजन का पार्टिसिपेशन प्रमोट करेगा, सिटीजन को गवर्नेंस में अपना हिस्सा देने के लिए बात करेगा, लोगों को पब्लिक डायलॉग्स को और डिबेट को, ये सारे चीज़ों को रिलेटिव इश्यूज में, रिलेटिव प्लेटफॉर्म में यूज़ करेगा और सिटीजन का पार्टिसिपेशन तय करेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी भी रखेगा हमारा मीडिया, यानी कि यहाँ पर वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा और लोगों को पूछेगा, जो भी ऑफिसर्स है या फिर जो भी पॉलिटिशियंस है उन सब से चीज़ों के बारे में पूछेगा, अकाउंटेबल रहेगा। यहाँ पर सॉल्यूशंस ओरिएंटेड रिपोर्टिंग की भी बात की जाती है, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग होगी वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेगा, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाए उसके बारे में भी एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल मीडिया बात करता है। इसलिए जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं या फिर अगर एक अच्छा गवर्नेंस चलना चाहिए तब मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस मीडिया को ही लोग हथियार बनाकर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। इस वजह से मीडिया का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आज का ये मीडिया का जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।